हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को और वीडियो को लाइक करें। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ़िल्टर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ़िल्टर क्या है? फ़िल्टर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जो कि सिग्नल को ट्रांसमिट करता है कोई भी स्पेसिफिक रेंज, फ्रीक्वेंसी का स्पेसिफिक रेंज में, और ब्लॉक कर देगा, सिग्नल को ब्लॉक कर देगा जो कि आउटसाइड है स्पेसिफिक रेंज के। इसको मतलब कि हम एक अडर वर्ड में ही वे में हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि फ़िल्टर एक यूजुअली एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क है जो कि मतलब कि स्पेसिफिक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, और जो आउटसाइड बैंड के आउटसाइड रहेगा उसको मतलब कि ब्लॉक कर देगा। मींस मतलब कि जो उसका रेंज रहेगा अपना ही रेंज में वो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, और जो उसका रेंज में नहीं रहेगा उसको वो पास होने नहीं देगा। फ़िल्टर मींस वो सिग्नल को रोकता है और सिग्नल को पास होने देता है। मींस जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको पास करेगा, जो अनडिज़ायर्ड रहेगा उसको पास होने नहीं देगा। बस फ़िल्टर का यही काम है। जैसा कि यहाँ पे पहला डायग्राम दिया हुआ है, इनपुट और फ्रीक्वेंसी के बीच में हम लोग का डायग्राम है। तो वहाँ पे 0 से लेके F1 तक जो हम लोग का इनपुट है, बीच में हम लोग फ़िल्टर लगा लेते हैं। तो हम लोग का जो आउटपुट मिलता है उसमें क्या होता है, 0 से लेके F1 तक हम लोग का फ्रीक्वेंसी पास हो जाता है। उसको हम जो फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगा उसको हम लोग पास बैंड बोलेंगे, और जहाँ तक से पास नहीं होगा उसको हम लोग स्टॉप बैंड बोलेंगे। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे जहाँ तक था F1 तक पास कर दिया, F1 के बाद पास नहीं किया, इसलिए वहाँ स्टॉप बैंड था। ठीक है, फ़िल्टर क्या है? एक फ्रीक्वेंसी डिवाइस है जो कि फ्रीक्वेंसी को पास कर देता है और अनडिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी को रोक देता है। ठीक है, सिर्फ डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी को पास करता है। और पास बैंड मतलब कि ये फ्रीक्वेंसी का एक ऐसा रेंज है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी जो होता है हम लोग का पास हो जाता है। ठीक है, उसको हम लोग पास बैंड बोलते हैं। फ़िल्टर के द्वारा मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी पास हो जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, उसको हम लोग पास बैंड बोलेंगे। अगर पास नहीं होगा, अगर फ़िल्टर उसको रोक देता है, ठीक है, सिग्नल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, उसको हम लोग स्टॉप बैंड भी बोलेंगे। और स्टॉप बैंड का एक दूसरा नाम है जिसको हम लोग एटीन्यूएशन बैंड भी बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग जनरली एफसी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी क्या करता है? द फ्रीक्वेंसी डेट सेपरेट द ब्लॉक बैंड इज नोन एज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब ये एक ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो कि मतलब कि ब्लॉक बैंड को सेपरेट कर देगा, मीन्स अलग अलग कर देगा। ठीक है, ब्लॉक बैंड और पास बैंड को अलग अलग कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एफसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऊपर में हम लोग जितना मतलब कि फ़िल्टर का, जैसे कि हम डायग्राम बताए थे कि है ना, 0 से F1 तक पास कर दिया तो हम लोग आउटपुट में भी मिलता था 0 से F1 तक, वो हो गया पास बैंड। और F1 के बाद जो होता था पास नहीं होता था सिग्नल, इसीलिए उसको हम लोग स्टॉप बैंड बोलते थे। तो उसमें जो F1 था ना, F1 को ही हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्योंकि वही अलग कर रहा था हम लोग का पास बैंड को और स्टॉप बैंड को। ठीक है, और मतलब कि कोई भी मतलब कि वर्किंग फ़िल्टर का जो इंटायर वर्किंग जोन होता है उसमें या तो मतलब कि एक या फिर दो ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे। उनसे ज़्यादा आपको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूरे फ़िल्टर में नहीं मिलेगा। सिर्फ एक या फिर एक से ज़्यादा दो, उससे ज़्यादा आपको तीसरा नहीं मिलेगा। देखिए ऊपर में तो जितना था वो F1 था। अब देखिए इसमें मतलब कि दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का एक एग्जांपल है जिसमें कि इनपुट है एक और आउटपुट के बीच में ग्राफ बना हुआ है एफ फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो F1 और F2, ठीक है, वो दो डॉटेड लाइन है। मीन्स वहाँ एक फ़िल्टर लगा दिया तो मीन्स F1 से F2 तक फ्रीक्वेंसी पास कर दिया जाएगा, और F1 से पहले फ्रीक्वेंसी को रोक दिया जाएगा, और F2 के बाद भी फ्रीक्वेंसी को रोक दिया जाएगा। जैसा कि वहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ये बैंड स्टॉप है, ये भी बैंड स्टॉप है, ये पास बैंड मीन्स F1 से F2 तक पास कर देगा, यह 0 है। ठीक है, इनपुट और फ्रीक्वेंसी का हम लोग ग्राफ है, बीच में हम लोग फ़िल्टर लगाते हैं। ठीक है, F1 जो होता है वो हम लोग का लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, और F2 मीन्स हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये पहले आया इसीलिए ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बाद में आया इसीलिए हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और एटीन्यूएशन को भी हम लोग मतलब कि हिंदी में लिखे हैं यहाँ पे कम करना, मीन्स दबाना, कम करना। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का रेंज को सप्रेस कर देता है, मीन्स फ्रीक्वेंसी को पास होने से रोकना, उसको हम लोग एटीन्यूएशन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं आइडियल फ़िल्टर। A filter that transmits signal under the pass band frequency without attenuation and completely suppress the signal with a sharp cutoff profile। इसका मीन्स होता है ये सिग्नल को ट्रांसमिट कर देगा, कोई भी पास बैंड का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगा उसमें ये सिग्नल को पास कर देगा बिना किसी एटीन्यूएशन के। मीन्स
कोई रोक टोक नहीं करेगा, एकदम पास कर देगा, एकदम कम्प्लीटली पास कर देगा। और जो पास बैंड के बाद है उसको कम्प्लीटली सप्रेस कर देगा, मीन्स उससे आगे मतलब कि हल्का सा भी मतलब 0.01% भी पास होने नहीं देगा, एकदम शार्प कट ऑफ प्रोफाइल होता है। इसको हम लोग आइडियल फ़िल्टर बोलते हैं। ऐसा जनरली हम लोग प्रैक्टिकल फ़िल्टर ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का FC है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग को जो आउटपुट भी मिलेगा उसमें भी यहाँ से यहाँ तक को पास करेगा, और इसके बाद एकदम मतलब एकदम कट शार्प, मतलब 1 इंच भी पार होने नहीं दिया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल फ़िल्टर, ठीक है। इसमें भी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC, और वहाँ बाद इधर नेक्स्ट में भी दिया हुआ है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FC। जो जैसा जहाँ पे फ्रिक्वेंसी पास हो जाता है वहाँ वो बैंड पास बोलते हैं, और जहाँ से फ्रिक्वेंसी पास नहीं होता उसको हम लोग स्टॉप बैंड बोलते हैं। अब देखते हैं प्रैक्टिकल फ़िल्टर। प्रैक्टिकल फ़िल्टर जो होता है वो भी सिग्नल को पास करता है, पर कुछ एटेन्यूएशन के कारण, कुछ एटेन्यूएशन उसमें होता है, ठीक है। वो एटेन्यूएशन किस कारण होता है? रिफ्लेक्शन के कारण और फिर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। बहुत सारा कुछ लॉस होता है उसके कारण होता है, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, इस टाइप का कुछ लॉस के कारण जो हम लोग एटेन्यूएशन मतलब कि पूरी तरह से एटेन्यूएट नहीं कर पाता है, ठीक है। एंड दिस फिल्टर डू नॉट कम्प्लीटली सप्रेस द सिग्नल इन द स्टॉप बैंड, मीन्स स्टॉप बैंड में जो हम होता है स्टॉप बैंड में मतलब कम्प्लीटली सिग्नल को नहीं दबा पाता, कुछ सिग्नल मतलब कि थोड़ा बाहर ही आ जाता है। जैसे इसका डायग्राम है, जैसे इनपुट है FC से, ये देखें यहाँ FC है। अगर ये आइडियल फ़िल्टर रहता तो ये हम लोग कैसा रहता, ऐसा बनता, ठीक है। ये हम लोग FC रहता तो ऐसा बनता, ये हम लोग का पास बैंड होता, ये स्टॉप बैंड होता। पर ये प्रैक्टिकल फ़िल्टर है, मीन्स ऐसे 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 करके मतलब थोड़ा तो आगे ही चल ही जाएगा। इतना अगर मान ले हम और अच्छा क्वालिटी का यूज़ करें तो इतना आएगा, मीन्स कम्प्लीटली नहीं करेगा। इसी को हम लोग प्रैक्टिकल फ़िल्टर बोलेंगे। अब हम लोग देखते हैं दूसरा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ फ़िल्टर। फ़िल्टर को 3 तरीक़ा में क्लासीफाई किया गया है। पहला, बेस्ड ऑन इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के बेस पे, बेस्ड ऑन कंपोनेंट यूज़, क्या क्या कंपोनेंट यूज़ करते हैं उस पर, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज के बेसिस पे। इनपुट सिग्नल के बेस में 2 तरीक़ा से क्लासीफाई किया गया है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। और एक्टिव कंपोनेंट में एक्टिव और एक पैसिव में हम लोग आता है RLC, मीन्स रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। L को हम लोग इंडक्टर से डिनोट करते हैं, और C मीन्स कैपेसिटर होता है। और बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी रेंज में एक ऑडियो एक रेडियो, ठीक है। वो जो RLC वो होता है एक पैसिव एलिमेंट होता है। अब एक्टिव फ़िल्टर मतलब क्या क्या से मिलके बनता है। एक्टिव फ़िल्टर मतलब मीन्स पैसिव एलिमेंट प्लस एक्टिव डिवाइस। जैसे पैसिव एलिमेंट में आता है रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, और उसके साथ हम लोग ओपाम जोड़ देते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसको हम लोग AMP लिखा हुआ है यहाँ पे। ओपाम में वही इनपुट होता है, एक आउटपुट। ये 3rd सेमेस्टर में था हम लोग का। और एक्टिव फ़िल्टर अदर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। एक्टिव फ़िल्टर को हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में और कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, और पैसिव फ़िल्टर का हम लोग नेटवर्क एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। पैसिव फ़िल्टर जो बनता है वो मतलब पैसिव एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। अब हम लोग पैसिव फ़िल्टर क्लासिफिकेशन और पैसिव फ़िल्टर देखेंगे। ये 4 तरीक़ा से इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला, लो पास फ़िल्टर LPF, ठीक है। दूसरा, बैंड पास फ़िल्टर BPF, हाई पास फ़िल्टर HPF, बैंड स्टॉप फ़िल्टर BSF। इसका एक दूसरा नाम भी है, बैंड एलिमिनेशन फ़िल्टर, ठीक है। और इम्पीडेंस के बेसिस पे भी इसको 2 तरीक़े में क्लासीफाई किया, कांस्टेंट K फ़िल्टर, और उसको दूसरा नाम है प्रोटोटाइप फ़िल्टर, और दूसरा एम्प डिराइव्ड फ़िल्टर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लो पास फ़िल्टर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें वीडियो को। थैंक यू।